हेलो सर। हाँ सर, हेलो। चलिए सर, चलिए चलिए, ठीक है, आइए। मुझे पता है आपको क्या दिक्कत आया ना। आप लोगों का हैबिट हो गया है ना, बात करने का। बात करने का ऑप्शन नहीं मिलता है ना। बाकी तो हाँ दुनिया यस वाला सर। यार कार्य चलता है यार ना, प्लेटफॉर्म तो अच्छा है ना। आप लोग साथ देना नहीं चाहते, कैसे होगा, है ना। चलिए, कोई अरे दिक्कत आपका नहीं। क्लीन आ रहा अभी बहुत ज्यादा ही क्लीनर है। है। हाँ सर। इसमें 720 था, ये तो 1080 है। ठीक है, आइए। तो हम लोग बात कर रहे थे, सब बच्चे जुड़ गए ना, कोई बचा तो नहीं। सर वापस बता सकते हो ये? चलिए, हेलो फाइन। सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर ये वापस बता सकते हो? कौन सा? ये पूरा मतलब ये टी के आगे का एच मैक्स और टी डिवाइड बाई 2 वो सब के आगे। एच मैक्स इक्वल टू एच मैक्स एट एच मैक्स, मतलब एच मैक्स विल बी एट ना, वो इक्वल टू नहीं है, वो आपका इक्वल टू नहीं है, ठीक है। एच मैक्स है ना, होगा एट एच मैक्स। टी कितना होगा? टी इक्वल टू टी बाई टू होगा, है ना। तो एच मैक्स कब होता है? टाइम इक्वल टू टी बाई टू पे तो होता है, ठीक है। एच मैक्स कहाँ होता है? टाइम टी इक्वल टू टी बाई टू। समझ में आता है कि नहीं आता है? बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ यस सर। अरे आता तो होगा, बोलो यार। हाँ सर। ठीक है, आता तो होता है, नहीं आता? बताओ। बोलो, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ सर। है ना। तो ये एच मैक्स पे वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। सो एच मैक्स कब होता है? टाइम टी टी बाई टू पे होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी ओ है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अगर टी है, तो कब होगा एच मैक्स? कब होता है बताओ? ये नहीं पढ़ा है? टी बाई टू पे नहीं होगा, बोलो। अरे आप तो बोलो यार, आवाज तो आ रही होगा होगी, सर, आप तो एंजॉय करो, बोलो। होगा आप सर। क्यों रो रहे हो? हाँ, यस, होगा सर। टी बाई टू होगा, होगा नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, हाँ तो सर, अगर आपका होगा। हाँ एंगल यस ऑफ सर। प्रोजेक्शन थीटा है, थीटा कितना? अल्फा प्लस बीटा है, इफ इट इज, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ? 2u y अपन जी, दैट इज क्या? 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाई जी, ठीक है। तो एच मैक्स कब होता है? टी यस बाई सर। टू पे होता है, तो टी बाई टू ले लिया, है ना। टी बाई टू कितना होता है बताओ? उसका टी बाई टू इसका हाफ हाफ कर देंगे, तो इट इज कमिंग टू बी हाउ मच? बोलो, इट इज कमिंग टू बी हाउ मच? बोलो बोलो। यू साइन यू साइन। थीटा यू साइन ऑफ अल्फा अल्फा। प्लस बीटा बाई जी, है ना। हाँ इसलिए एट टाइम टी इज इक्वल टू, बताओ, एट टाइम टी इज इक्वल टू यू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई जी, क्या होगा अपना? वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल, है ना। लिख लो, एट दिस मोमेंट वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल, है ना। क्या हो गया सर यहाँ पे? आपका वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लिख लीजिए, वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल। ये एज पर नॉर्मल प्रोजेक्शन हुआ। कैसा हो गया? एज पर नॉर्मल प्रोजेक्शन, वेयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया? अल्फा प्लस बीटा लिया, ठीक है। मैं वापस से स्विच हाँ करता हूँ किस चीज में? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, है ना। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन अप द इंक्लाइन। अगर तुम्हें याद हो तो उसमें टाइम है ना, क्या होगा देखो, समझो। अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन अगर मैं कंसीडर करता था, तो जितने टाइम में ये यहाँ पहुंचा, जितने टाइम में इसको इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर इंक्लाइन प्लेन कितना होता है? 2u sin बीटा अपॉन जी कोस अल्फा, याद आया? 2u sin बीटा अपॉन जी कोस अल्फा। तो इसके लिए ये हो गया, उसके लिए ये हो गया, दोनों टाइम तो सेम है, बोथ टाइम आर सेम, सो बोथ शुड बी इक्वल, ठीक है। बाइंडिंग तो मैं फैक्टर। इसको इक्वेट कर लेता हूँ, आ जाओ, करो करो, इक्वेट करो। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 है ना। ये तुम्हारा क्या इक्वेशन नंबर 2 है? ये क्या इक्वेशन नंबर 2? तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा बताओ? टाइम इज सेम ना, बोलो यार, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ हाँ करो। टाइम बाइंडिंग फैक्टर। हाँ, यस सर। टाइम दोनों के लिए सेम है। एक टाइम कितना बोल रहा है? बोलो, एक टाइम कितना बोल रहा है? बोलो बोलो यार, सर यू बोलो साइन एक। अल्फा प्लस बीटा बाई जी। हाँ, एक बोल रहा है सर,
है ना, एज पर इंक्लाइन प्लेन, है ना, वो क्या बोल रहा है, टी इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या बोल रहा है वो, 2u साइन बीटा अपॉन जी कोस अल्फा, ठीक है। और हाँ। यस सर। एज पर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल क्या है, इट इज इक्वल टू U U sin sin alpha plus alpha beta. plus beta यू upon साइन G अल्फा, यू साइन ऑफ अल्फा प्लस alpha बीटा डिवाइड बाई G। जी। अब सिंपलीफाई कर लो, देख लो, थोड़ा सिंपलीफाई करो, जल्दी करो। तनिष तू आया रे, क्लास में नहीं आया है? सर अभी अभी आया, तनिष अभी आया सर। so this is the relation between time of flight, sorry, relation between alpha and beta, relation between alpha and beta, इस तरह से relation आएगा, देख लीजिए। जल्दी करो, फास्ट करो। हाँ सर, हो गया। चलिए, सबका हो गया, ऑल डन। हाँ सर, हाँ। हाँ यस सर। चलिए, आप क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन प्लेन, क्या पढ़ेंगे, बोलो यार, क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल डाउन डाउन द The incline इंक्लाइन plane. प्लेन, ठीक है। आओ, सपोज अपने पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, इंक्लाइन प्लेन, लेट्स से द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ मान लेते हैं ना। अब तुम बोलो, तुम बस सब तुम लोग इनपुट दो, जब बात कर रहे हैं तो बताओ तुम्हें क्या मानो उसको, बताओ तुम जो बोलना है बोलो, क्या मान लो उसको, अल्फा बीटा एंगल थीटा कुछ भी बोलो, अल्फा। अल्फा मान लो Alpha. उसको, ठीक है, अल्फा मान लिया, ठीक है। अगर तुमको ये पता हो तो हम सबसे, है ना, प्रोजेक्टाइल आपको यहाँ से करना है, ठीक है, लेट्स से कुछ डिग्री पे, है ना, लेट्स से कुछ एंगल पे यू पे, है ना, लेट्स से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा मान लिया, या बीटा, बीटा ही बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, बीटा, कंफ्यूज मत होना, हाँ ठीक यस है। सर। तो प्रोजेक्टाइल कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल विल बी गोइंग लाइक दिस, प्रोजेक्टाइल विल बी गोइंग लाइक दिस, है ना, कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है, हाँ दिख रहा है, एंगल हाँ ऑफ यस प्रोजेक्शन सर। कितना है, बीटा है, देख लो, बोलो, क्लियर है सब बच्चे को, हाँ बोलो यार। यस सर। चलिए सर, अगर हम इस पॉइंट में बात करते हैं किसी पॉइंट पे ना, जी का, जी किधर लगता है सर, इधर लगता है जी, ठीक है। तो ये बताने की बार बार डिस्कस करने की जरूरत शायद नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आप सबको मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी। इधर क्या होगा बताओ, इट इज जी कॉस अल्फा, और इधर क्या होगा बोलो, जी साइन अल्फा, साइन बीटा। है ना, जी कॉस अल्फा इधर, और इधर जी साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटीज का, है ना, इधर क्या होगा बताओ, इन दिस डायरेक्शन इट इज यू कॉस बीटा, और इधर क्या होगा बोलो, यू साइन बीटा, साइन बीटा। हाँ ठीक है, यह क्या होगा, यू साइन हाँ। बीटा हो जाएगा। चलिए फटाफट लिखिए जल्दी से, हाँ सर, 2 मिनट 2 मिनट। जल्दी से करो, फास्ट करो। क्या तुम लोगों को मतलब बिल्कुल वहां पे थक गए क्या यूट्यूब में? सर नहीं, वो बार बार चैट करना पड़ रहा था ना। नहीं, तुम लोग कितना मतलब चैट, इतना आप ये है, मतलब क्या बोले इसको, सॉफ्ट है, मतलब यस और नो लिखने में आपको दिक्कत आ रही है। सर नहीं, वहाँ ब्लर हो रहा सर था, क्लियर नहीं आ रहा था इतना। स्क्रीन पूरा ठीक है, ठीक।
अगर आपको पसंद नहीं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए जल्दी से कीजिए, बोलो। हो गया सर? नहीं सर, जल्दी करो, सर, आपको एक दिख रहा है? मिनट। जल्दी करो। हाँ हाँ फाइन। तो अगर हाँ हो गया। याद कीजिए, हाँ याद कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिखाया था कि क्या बनते हैं हम लोग रेफरेंस फ्रेम को चेंज करते हैं ना, तो क्या करेंगे, थीटा बन के यहाँ बैठ जाएंगे, है ना? हाँ थीटा बन करके यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, थीटा बन के यहाँ पे बैठ गया तो क्या दिखा सर, कि मान लेते हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये हो गया वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया। तो अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ अगर बनाऊं, इफ आई ड्रॉ दिस प्रोजेक्टाइल, आई होप सब बच्चे आपने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि हाँ। हमें लिखने का स्पेस बढ़िया मिल जाए, ठीक है? चलिए हाँ आइए, अब मैं इसी चीज को लिखता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए मैं बोलूंगा सर इस तरह से अपना प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ध्यान सुनना सर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया सर, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? हाँ तो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया इस तरह से सच दैट एक्स के अलोंग उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है ना, कितना है बोलो, जल्दी देख के बताओ जल्दी से, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बोल? U cos beta, U cos U beta, cos बीटा। beta, वाई के अलोंग कितना है बोलो? इट इज U यू sin sin beta, beta, बीटा, ठीक? अब सर हाँ। एक्सेलरेशन की बात करें, वाई में एक्सेलरेशन कितना है बोलो, बोलो ए कितना है? जी cos अल्फा, cos अल्फा, है ना? हाँ और x के लोग कितना है? जी U sin cos- अल्फा। ये है जी जी sin sin अल्फा, अल्फा, किधर प्लस या माइनस? हाँ प्लस की तरफ, माइन देख के बोलो, माना अंदाजे मत बोला कर, प्लस है सर, प्लस है ना? किधर है? प्लस की तरफ, Positive. देखो Positive है। लाइन है, तो इट इज a इक्वल टू ए एक्स बोल देता हूँ, ये आपका ए वाई है, ये आपका ए एक्स है, कितना है ए एक्स? जी sin अल्फा है, sin अल्फा। ठीक है? हाँ तो इस तरह से अपना प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है? तो अगर मैं बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, हाँ। अगर आपको प्रोजेक्टाइल इस तरह से दे दिया जाए तो आपकी प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाएगा, बोलो यस और नो? हाँ यस यस। सर, yes sir, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, अब आगे कुछ बचता नहीं करने के लिए, फटाफट आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लिख के बताइए, है ना? रेंज लिख के बताइए, सब लिख के बताओ, एच मैक्स बताओ, रेंज बताओ, सब चीज बताओ, डू इट फास्ट, जल्दी से हाँ करो। सर। सब बच्चे करेंगे, क्या क्या निकालेंगे मैं लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, सबसे पहले नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, नंबर 2 एच मैक्स निकालेंगे, नंबर 3 रेंज निकालेंगे। जल्दी करो, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बोलो 2u/g होता है, बोलो होता है कि नहीं, बोल, हाँ सर होता है, है ना? तो 2u/y कितना है बोल? U u sin beta, sin बीटा अपॉन G g cos cos अल्फा। alpha, जो बच्चे नहीं लिख पाए ये जिन बच्चों का भी ये आंसर नहीं आया, ठीक है, आज सोचना बैठ करके सर ऐसा आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है। जो बच्चे का ये आंसर नहीं आ पाया प्लीज आप आज घर में, है ना, मतलब मन से बैठ के सोचिएगा कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट दिस आंसर, क्या इसमें सर का गलती है या आपकी गलती है, और गलती है तो कैसे इसको सुधारना है, ये देखिएगा एक बार,
क्योंकि इट्स नॉट अ जोक, है ना, ये बहुत मजाक वाली बात नहीं है, जस्ट यू आर डूइंग अ सीरियस टास्क फॉर योर करियर। चलिए, तो यू वाई अपॉन जी, है ना। आइए बात करते हैं एच मैक्स का। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो। यू वाई स्क्वायर, हाँ बाय 2g। Vy square, sir. Vy square is equal to अपॉन 2g, यस और नो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यस सर। बोलो। यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। 2g। यू वाई कितना है, यू वाई कितना है, यू साइन बीटा, सो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, बीटा, है ना, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g। जी कितना है, जी कोस अल्फा। ठीक है, फटाफट लिखिए जल्दी से। हाँ आ गया सर। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए अब बात करते हैं रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो। रेंज क्या करेंगे, बोलो। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द प्लेन, है ना। क्या लिखते हाँ, हैं, सर। यूटी प्लस, है ना। क्या लिखेंगे, रेंज मतलब एक्स, है ना। क्या लिखेंगे, यूटी यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, यूएक्स कितना है, बोलो। यू कॉस बीटा, यस और नो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, यू कॉस बीटा एंड टी, टी कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, फिर प्लस हाफ ए एक्स कितना है, बोलो। एक्स इज जी साइन अल्फा अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी इसका मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज कंप्लीट द इक्वेशन फॉर रेंज। वापस से वही बात, Yes, जो बच्चे ये नहीं लिख पा रहे हैं, ईमानदारी से ऑनेस्टली आज बैठ के सोचना, क्या मैं जितना मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मैं उतना पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए, ये आपके हित में होगा, आपके फायदेमंद की बात, आपके फायदे की चीज। नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आपको सोचने की जरूरत है कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट दिस आंसर, कहाँ पे गलती है, लूप होल अपने को ढूंढना पड़ेगा, वेयर इट इज, है ना। चलिए, यस सर। ऑल डन, हाँ बोलो यार, सबका हो गया। यस सर। यस। शुड आई मूव अहेड, बोलो यार। हाँ यस सर। हाँ सर। यस यस सर। सर, यस सर। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द एच मैक्स एंड फाइंड आउट द रेंज। देखिए, कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल वैल्यू फिट करना है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको सारी चीजें वापस से निकालना पड़ेगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। डो नॉट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर सच थिंग्स, है ना। रेंज का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, रेंज का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आप क्या कर लीजिए, है ना, जी का कंपोनेंट लीजिए फटाफट जल्दी से, है ना। इधर क्या आपका जी है, इधर क्या होगा जी, है ना, जी कोस 37, जी मतलब 10, जी मतलब 10, कोस 37 कितना होता है 4/5, तो 10 इंटू 4/5 इज 8। इधर क्या हो गया, 8 हो गया। इधर क्या हो गया, जी साइन 37, है ना, साइन 37 3/5, सो 10 इंटू 3/5 इज 6। ये आपका एक्सेलरेशन 6 हो गया इस तरह से। एंड सिमिलरली आप क्या करेंगे, u cos 53, u is 10 cos 53, 10 is cos 53 is, बोलिए
cos 53 कितना होता है 3/5 3/5 है ना, 4/5 होता है 3/5 3 हाँ, by तो 5. 10 into 3/5 इज 6 है ना। हाँ दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलो 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। हाँ सर। चलिए फटाफट लिख लीजिए दीजिए क्या होगा बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g है ना। तो 2 into u/y कितना है बोलो 8 है, डिवाइड बाय g कितना है 8 है, तो इट इज 2 8. सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड। सबको क्लियर है। 2 seconds. हाँ yes चलिए sir. फटाफट लिखिए जल्दी से। सर एच मैक्स कितना होगा। एच मैक्स इज इक्वल टू होता है u/2/2g, uy uy स्क्वायर square अपॉन upon 2g 2g. है ना। uy मतलब 8, 8 इसका स्क्वायर, तो 8 into 8 डिवाइड बाय 2 into g, g कितना है बोलो इसके लॉन्ग 8 है, तो इट इज 8 है ना। ये 8 8 कैंसिल हो गया, 8/4 दैट इज 8/2 इज 4 है ना, 4 मीटर। फास्ट कीजिए जल्दी से कीजिए, डू इट फास्ट। हाँ sir. हो गया सर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रेंज। रेंज क्या मतलब डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस है ना। तो क्या होगा ut, u कितना बोलो इसके अलोंग कितना है 6, 6 into t, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2, तो 6 into 2 प्लस हाफ at स्क्वायर, ए कितना है वापस से इधर कितना है a 6 है इंटू 6. बोलो t स्क्वायर, t Time इज of flight. हाँ 2, so it will give you 12 plus 12, so it is 24। देख लीजिए सवाल सिंपल है डिफिकल्ट है आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो डिफिकल्ट सवाल भी इजी बन जाता है। क्लियर है। yes sir. हाँ yes sir. चलिए सर, ऑल नोटेड डाउन। बोलो यार। हाँ हाँ सर। हाँ sir. चलिए बनाइए। मुझे लगता है आप लोगों को ग्रीन बोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए बनाइए। फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आपका u दिया हुआ है, इट इज u है ना, 90 डिग्री से फेंका गया, इफ इट इज थीटा। बताइए रेंज क्या होगा। ये सब बच्चे कीजिए। करो यार जल्दी से करो। डू इट फास्ट।
हो गया, इसी का आंसर आया? यस, हेलो किसी का सर। आंसर आया कि नहीं? हेलो हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है मुझे। सर, वो आकाश है ना, आकाश, हाँ, वो पूछ रहा था वो प्रीवियस क्वेश्चन में 8 और 6 कैसे आया। जब तक बच्चे प्रीवियस बनाइए इसको। हाँ, क्या हो गया आकाश? सर, उसका माइक कंपोनेंट ऑफ करना है। है, कंपोनेंट ने, कंपोनेंट लो, कंपोनेंट है ना। u cos 53 है ना, cos बताया था ना, cos 53 कितना होता है? तो 10 cos 53, 10 cos 53 into cos 53, इधर कितना है ना, 10 sin 53, sin 53 is 4/5, so it is 10 into 4/5 is 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 37 है ना, तो g cos 37, g cos 37 4/5, तो g is equal to 10 है ना, 10 into हाँ सर, वो 4/5 बोल is रहे हैं 8। समझा। और वो वाला आंसर 2u स्क्वायर tan थीटा अपन कौन सा? cos थीटा है क्या सर? अभी का रेंज 2u स्क्वायर अपॉन, 2u जल्दी स्क्वायर करो। tan थीटा अपन cos थीटा। हाँ जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी से करो, फास्ट करो, क्या होगा बोलो, रेंज मतलब बताओ, है ना। मान लेते हैं अपना इधर x है, इधर क्या मान लेते हैं y है ना। ध्यान से देखो, अपने को x वाला चाहिए है ना, क्या चाहिए, x वाला। तो x ux कितना है, 0 है। इफ इट इज थीटा इज 90 डिग्री है ना, तो ux इज 0, देख लो ux कितना है, 0 है। ux इज इक्वल टू 0। ax कितना है बोलो, बोलो ax कितना है, g sin थीटा, ax is g sin थीटा, uy is equal to u है, ay is equal to कितना है, g cos थीटा, ठीक है। चलिए फटाफट आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्योंकि रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2uy अपॉन g, क्या होता है, 2uy अपॉन g, तो 2 इंटू uy इज u, तो 2u डिवाइड बाई g कितना है, g cos थीटा, ठीक है। चलिए सर, अब आता है रेंज का। सर रेंज क्या होता है बताओ, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ux is 0 so it will become 0, so it is coming to a 1/2 into, बोलिए ax कितना है बताओ, एक्सेलरेशन ले लो, x एक्सिस इज g sin थीटा, ओके, इंटू टी स्क्वायर बताओ कितना होगा, इट इज 4u स्क्वायर डिवाइड बाई g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो जल्दी से, जल्दी करो। यस बोलो क्या होगा, तो इट इज कमिंग टू बी, बताओ जल्दी से बताइए क्या होगा, 2u बोलो। स्क्वायर एक जी कट जाएगा, ठीक है, और एक 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो इट इज कमिंग टू 2u स्क्वायर, है ना, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर ये है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हाँ सर आ गया। चलिए फास्ट कीजिए। हाँ सर, हो गया। यस ऑल डन बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। चलिए चलो, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए हेडिंग, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम, मतलब अगर आपकी है ना कोई गाड़ी चल रही है,
उस गाड़ी चलता हुआ गाड़ी से हम लोग प्रोजेक्टाइल करेंगे तो कैसे दिखेगी चीजें, है ना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। क्या पढ़ा? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना। एक मिनट में वापस में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहला जो चीज पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, वेरी फर्स्ट थिंग वी स्टडीड लाइक दिस, ये पढ़ा है ना, ये ऐसे किया ऐसे गिरा, दिस वाज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड, G2G प्रोजेक्टाइल। उसके बाद क्या पढ़ा, है ना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर। कहाँ पढ़ा? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर में दो दिन केस पढ़ा, एक ये ऐसा वाला पढ़ा, एक ये वाला पढ़ा, है ना, और एक ये वाला पढ़ा, ठीक है। सबका समझाया कि कैसे निकालना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना नहीं है, क्या रखना है, क्या रखना नहीं है, सारा चीज हमने डिस्कस किया था, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में पढ़ने का दो तरीका सर, एक अप द इंक्लाइन प्लेन और एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। हर केस को कैसे सोल्व करते हैं, हाउ टू सोल्व सच थिंग्स हमने सारी डिस्कस कर चुके थे, एवरीथिंग वी डिड वेरी वेल। तो मेरे समझ से आप सबको अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। जो बच्चे को दिक्कत आ रही है फटाफट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको IIT JEE का प्रिपरेशन करने के लिए, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज कितना है ना। इस तरह से आपको वापस से सही तरीके से रिवाइज करने की जरूरत है। जो बच्चे को दिक्कत आ रही है, है ना, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर IIT JEE एडवांस, है ना, देखिए IIT JEE एडवांस, है ना, ये लिखना बहुत अच्छा लगता है सर, ये लिखना बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है कि हम लोग IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे, है ना, IIT की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, कुछ और सोच रहे हैं माइंड में, है ना, कि हमको US में पढ़ना है ना, कैलिफोर्निया में पढ़ना है, उसके लिए भी देखो यार, नॉलेज अच्छा होने से हमेशा चीजें अच्छा होता है ना। इफ यू आर हैविंग, है ना, गुड नॉलेज इन द सब्जेक्ट, तो यू कैन स्टैंड एनीवेयर, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे, आपको हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, मतलब अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना, एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, है ना, कहीं भी जाओगे तो आप अपने प्रोफेसर का दिल जीत लोगे। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, है ना, मैं आपको हल्का सा क्लास टॉपिक से अलग होकर एक चीज बता रहा हूँ। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो साइंस के स्टूडेंट लोग, देखो समझो, कॉमर्स सब्जेक्ट खराब बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं बोलता कभी भी, ठीक है। कॉमर्स सब्जेक्ट खराब कभी नहीं है, आर्ट्स खुद में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब देखते हो जितने भी IAS ऑफिसर बनते हैं सब आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, ना, आर्ट्स, है ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, है ना, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट खराब नहीं है। अगर खराब होता था तो लोग IAS के लिए ऐसा नहीं पढ़ते। सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट से ऊपर, सबसे ऊपर साइंस को रखा गया है ना। साइंस को इसलिए रखा गया है कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका, है ना, मतलब किसी भी चीज को एनालिसिस करने का, मतलब आपका एनालिटिकल स्किल जो होता है, इसको डेवलप होता है, वो तब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। अगर आपको मौका मिला है ना, इफ यू हैव चूज, है ना, बाय योर ओन, कि मुझे साइंस पढ़ना है, तो साइंस को ऐसे पढ़िए कि जिंदगी भर आपको याद रहे कि हाँ, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, मम्मी ने बोला तो साइंस ले लिया ना, डैडी ने बोला साइंस ले लिया, भैया तो साइंस लेकर पढ़े थे, मैंने भी साइंस लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट की गंभीरता को समझिए, ना, एंड जस्ट हैव अ फन, जस्ट हैव अ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, ओके। बिकॉज सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होता है तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज का, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द मूविंग प्लेन, ओके। हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेन। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। सो फाइन, तो हमने प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पढ़ लिया, मैंने वो समझा दिया आपको। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम या मूविंग बॉडी, जो भी बोलना बोलो। मान लेते हैं केस नंबर 1, सपोज वी हैव अ केस नंबर 1। so if a trolley is there, suppose that trolley is moving with some velocity v, है ना, मान लेते हैं वेलोसिटी v से आगे मूव कर रहा है। उसी ट्रॉली पे एक कोई इंसान बैठा हुआ है ना, उसी ट्रॉली पे कोई एक इंसान बैठा हुआ है सर, और वो इंसान क्या कर रहा है सर, है ना, दैट इंसान इज प्रोजेक्टिंग सम ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड फेंका। तो उसको हम लोग पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात, कुछ नहीं, है ना, u cos थीटा u sin थीटा। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कंपोनेंट लिया है वेलोसिटीज का, इट इज u cos थीटा और u sin थीटा, एंड ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ट्रॉली है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, है ना, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जब मैं पढ़ाया था कि व्हेनेवर यू हैव, है ना, वेलोसिटीज और एनी पैरामीटर्स, है ना,
अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस। जैसे मान ले एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, अलग अलग होता है। क्या करते हैं हम लोग दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं, फिर बाद में टाइम टेकिंग एज ए बाउंडिंग फैक्टर, तो दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के वेरिएबल्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कॉमन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। आपको भी यहाँ पे वापस से वही करना है। बिल्कुल भी कुछ नया चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ आपको समझना है ढंग से कि क्या दिया हुआ है, हाउ टू रिलेट दिस थिंग्स विद आवर नॉलेज। हमें क्या पढ़े हैं, हमें मेरे पास नॉलेज क्या है, उसको कैसे हम लोग गिवन सिचुएशन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, वो समझने की जरूरत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं है ना रेंज निकालने के लिए, है ना आपका मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए कोई दिक्कत आपको हुई नहीं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हर चीज सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका सेम होगा जो पुराना था, ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना। आपका एच मैक्स भी सेम होगा। क्यों सर? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। देख लीजिए सब बच्चे, देख लीजिए वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, वाई डायरेक्शन में नथिंग इज देयर, है ना। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल रहा है। वो शायद इसलिए मिल रहा है कि प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन इज डन फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, मूविंग फ्रेम, है ना। चलते हुए बॉडी से प्रोजेक्टाइल किया गया, इसलिए शायद आपको एक्स डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है। बाकी वाई डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा जो पहले था, एच मैक्स वही होगा जो पहले था, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, तो वो भी दिक्कत बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको इफेक्टिव वेलोसिटी निकालना है ना। क्या समझेंगे कि सर मैं तो चीटा बनकर के, सर मैं तो चीटा बनकर के क्या बैठ गया सर, मैं चीटा बनकर के इस गाड़ी पे बैठ गया और मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये गाड़ी, ये ट्रॉली रुका हुआ है सर। इफ आई सिट ऑन द, है ना, ट्रॉली, इट मींस द ट्रॉली विल बिकम एट रेस्ट फॉर मी। इसका मतलब वापस से सर सवाल वही पुराना हो गया जो पहले कभी था। लेकिन हाँ, अब हम लोग सिर्फ वेलोसिटी यूएक्स नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ यूएक्स अब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्या मतलब हो सर इसका मतलब यही हुआ सर कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका मतलब ये हुआ सर ट्रॉली रेस्ट पे है और इफेक्टिव वेलोसिटी जो मुझे दिखेगा प्रोजेक्टाइल का वो कितना होगा? बीपीटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया है। बीपीटी अलोंग एक्स एक्सिस मतलब वीपी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है सर? यू कोस थीटा माइनस वी इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ओके, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। सिंपल सी बात है सर, उसमें कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मिल गया तो आपको रेंज आप इससे आएगा। फॉर रेंज यू हैव टू टेक दिस वेलोसिटी, है ना। आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया सर, फ्रेम को चेंज किया। मैं ट्रॉली फ्रेम से आगे बात किया, मैं ट्रॉली पे आगे बैठ गया, तो ट्रॉली पे आगे बैठते ही ट्रॉली मेरे लिए रेस्ट पे हो गया। और मैंने बहुत चालाकी से, सर ने मुझे पढ़ाया था कभी कि जिस फ्रेम पे बैठते हो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लो, बाकी कैलकुलेशन सेम रहता है। तो मैंने क्या किया, बीपीटी निकाला। क्या निकाला बच्चों? बीपीटी along x axis, it is bp minus bt, bp is u cos theta, bt is v। क्लियर है? सिमिलरली इफ आई टेक द सेकंड केस, है ना, कि ट्रॉली पीछे जा रहा है, इफ ट्रॉली इज मूविंग बैकवर्ड एंड, है ना, प्रोजेक्टाइल इज डन किसी भी डायरेक्शन में, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, या जो बोलना, जो तुम जैसे बोलोगे वैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है सर। तो ये u से फेंका गया तो इट इज u cos थीटा, u sin थीटा। वापस से y डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, नथिंग विल बी देयर। y डायरेक्शन वाला चीज जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y डायरेक्शन रिस्पांसिबल है, h max के लिए y डायरेक्शन रिस्पांसिबल है, तो इसमें h max और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वापस से सेम चीज, सिर्फ रेंज के लिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? इफेक्टिवली हम वापस से थीटा बनकर के यहाँ पे बैठ गए, थीटा बनकर यहाँ पे आगे बैठ गए, और वापस से मैंने क्या निकाला? बीपीटी अलोंग एक्स एक्सिस निकाला। बीपीटी अलोंग एक्स एक्सिस इट इज बीपी माइनस बीटी, बीपी इज यू कोस थीटा, पॉजिटिव में माइनस, एंड बीटी किधर है सर? नेगेटिव में है, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस बी, सो इट विल बिकम यू कोस थीटा प्लस बी, एंड नथिंग विल बी चेंज। ओनली रेंज के लिए वेलोसिटी जो लेते थे पहले यू कोस थीटा, अब यू कोस थीटा के जगह में क्या लेंगे? बीपीटी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ टू डील विद दिस थिंग्स, है ना। आप लिख लीजिए नोट बना करके कहीं पर कि along y direction nothing is there, nothing is changing, nothing will be changing, that is why the time of flight h max would be going to be same, only the range would be modified by using the formula for bptx instead of u cos theta only। ऐसे लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, जल्दी से करो, फास्ट करो, जल्दी करो यार, सर 2 मिनट। जल्दी कीजिए।
यार मैं YouTube पे बहुत शौक से आया था यार, है ना, आप लोगों ने साथ में दिया है ना। पूरी दुनिया वालों की क्लास चलती है, अपना क्लास नहीं चल रहा है ना। चलिए जल्दी से कीजिए। डू इट फास्ट। हो गया सर। चलिए हो गया, सबका हो गया। जरूर सपोर्ट नहीं ट्रॉली नहीं भी सर, बनाने दो। सर वो वीपीटी रेंज है ना? डीपीटी रेंज होता है, कौन बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं नहीं, हाँ सर, व्हाट यू समझा। सर उत्सव, सर गलती से बोल दिया। व्हाट यू बोल, व्हाट यू बोल सर। सॉरी सर। सब हाँ, चलो यार, मैं जियो फाइबर लगा रहा हूँ ना, जियो फाइबर का ऑनलाइन करोगे ना यूट्यूब में, तब भी नहीं करोगे? हाँ हाँ सर सर। चलेगा, सर चलेगा, क्वालिटी खाली अच्छी हो। ब्लर ही हो रहा था यूट्यूब पे बस, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मैं लगा रहा हूँ, जियो फाइबर लगा रहा हूँ यार। देखो कैसा, समझो कैसा होता है ना कि आप लोग को मिल बांट के पढ़ना चाहिए, और पूरे दुनिया में छाना है तो उसके लिए यार प्लेटफॉर्म तो यूज करना ही पड़ेगा ना। क्या अगर सिर्फ आपके आलम हाँ सर सिर्फ नेरुल नेरुल में सिर्फ अगर कंसंट्रेट होकर रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं है ना, सर। कल को आप कहोगे ना कि हाँ मैंने आईआईटी की तैयारी करते हो, मैं फना सर से पढ़ा था, जानते हो क्या उस सर को? यस जानता हूँ, सब बच्चे बोलेंगे। ठीक है, आप नहीं चाहते क्या ऐसा? आते ना सर। हाँ, हाँ इसके सर, लिए हो ना गया। आप भी, हाँ लोगों को बताना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है, अगर आपको यकीन अगर नहीं होता है मेरी बातों पे ना, आप आपके बहुत सारे फ्रेंड बहुत जगह एडमिशन लिए होंगे, ठीक है, उन लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया होगा, आप उसका नोट्स अपना नोट्स मिलाइए, है ना, कंपेयर कीजिए, समझना है। किसी ने कंपेयर किया अभी तक? नहीं किया? यस, नहीं 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 किया सर। नहीं करना नहीं किया सर। है ना, करना करना वो जरूर करना है ना। जो भी आपके फ्रेंड कहीं पढ़ रहे होंगे, एक बार उससे बोलना, समझा, बताना मत कि जस्ट आई वांट टू कंपेयर। क्या करना है ना, अपने चालाकी से उसका नोट्स मंगवाना, यार थोड़ा अपना प्रोजेक्ट के नोट्स को देना जरा। ठीक है, काइनेमेटिक्स का तो नोट्स देना, नोट्स मंगाना और उसका नोट्स और अपना नोट्स मिलाना। ठीक है, अगर आपको आसमान जमीन का फर्क समझ में नहीं आया तब मुझे बोलना कि सर पता नहीं, सर मजा नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ ये है सर। बच्चों, है ना। हाँ सर। तो इस यूनिक चीज को अपने को पूरा दुनिया वालों को बताना है ना यार। हाँ सर। सर चलिए। 2 कैमरा लगा सर, एक यूट्यूब का एक जूम का। पागल है क्या? चलो चलो चलो, आइए सर, एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, लिखिए होमवर्क। अच्छा होमवर्क सर, के लिए ये लिखिए। अभी ये लेक्चर के बाद सर आप रिकॉर्डिंग भेजोगे ना सर? वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर, खाना खा रहा था तो। कौन है? सर मैं बोल रहा था तनिष। अनिश, हाँ सर। तो खाना कब खा रहा था? सर ये मैं 3 बजे कुछ बैठा था खाना खाने। तो क्लास चालू होने के बाद भी? तब पता नहीं था मेरे को। मार खाएगा ना ऐसा? नहीं सर, सच्ची में पता है ना नहीं मैं पता। मारता हूँ, नहीं मालूम है? नहीं। चलिए सवाल लिखिए, होमवर्क। जब मैं किसी अपने पुराना इंस्टीट्यूट में था, है ना, व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस इंस्टीट्यूट, एक्स इंस्टीट्यूट में था, मैं वहां बच्चे को बहुत पिटाया। किसी के पास ऐसा फीडबैक है क्या? कोई बच्चा क्या? है फीडबैक है मेरा? मैं अपने पुराने इंस्टीट्यूट में जहाँ पहले पढ़ाता था, कभी मैं बच्चों को बहुत पीटता था, पता है किसी को? नहीं। अमूद को हाँ सर। चलिए चलिए, है ना, यहाँ भी पीटता हूँ। लिखिए फटाफट लिखिए। एक सर ट्रेन मेरा है बेंच या कोई ट्रॉली है, मूविंग विद, है ना, एक्सीलरेशन ए। सर वो ठीक है, ट्रॉली के अंदर का नहीं दिख रहा, वो आप जरा पढ़ दो ना।
रोल के अंदर का क्या नहीं दिख रहा है, तो पहले नहीं। एक काम करो, हाँ सर नहीं एक काम करो, पहले आप लोग लिख लीजिए पहले क्वेश्चन लिख लेते सर मैंने। ना, डायग्राम के लिए इस पे छोड़ दो, पहले क्वेश्चन लिख लो है ना। अ ट्रेन इज मूविंग विद एक्सीलरेशन a along a straight path, है ना। a boy in the train, है ना, throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The boy travels 1.15 meter inside the train to catch the ball again back at the same level. मतलब जैसे मैंने इसे फेंका, तो जहां से फेंका उसी जगह पे पकड़ने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा, इट इज 1.15, है ना, 1.15 मीटर चलना पड़ा inside the train to catch the ball again, है ना। तो फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, किस एक्सीलरेशन से वो चल रहा होगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्लियर है ना। चलते हुए ट्रेन से या चलते हुए बॉडी से मैंने ऐसे फेंका, क्वेश्चन को ऐसे बॉल को फेंका, तो जिस हाइट से फेंका उसी हाइट में पकड़ने के लिए मुझे, है ना, 1.15 मीटर चलना पड़ रहा है। कितना मीटर चलना पड़ रहा है, 1.15, है ना। एंड बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से लिखिए, सब बच्चे लिख लिए। नहीं सर, डाउन। नहीं सर 1.15 मीटर का क्या लिखा है, वो दिख रहा नहीं था, ब्लर हो रहा है। आप क्या बोल रहा है अभी, मार खाएगा क्या? मेरे यहाँ पे Inside the इंटरनेट नहीं है। Sir, to catch the ball. देखिए 1.15 मीटर inside the train to catch the ball, लिखो। The boy travels 1.15 meter inside the train to catch the ball again back at the same level. To catch the ball again back at the same level. Find the acceleration of the train. Find the acceleration of the train. अभी भी नहीं समझा क्या? समझा सर। समझा बोलो समझा यार। सर। हाँ सर क्लियर है ना? समझा। हाँ समझा सर। हाँ सच में ना झूठ में? सच में। चलिए अगर सच में समझ में आ गया तो आप डायग्राम बनाओ। आ जाओ डायग्राम पे, आ जाओ डायग्राम पे, आ जाओ। डायग्राम में क्या करूं मैं, ठीक है। अब डायग्राम देखिए। बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? सर लेफ्ट साइड का नहीं समझ में आ रहा ज्यादा। ये व्हाइट वाला जो भी लिखा है उसको नेगलेक्ट करो। नहीं सर, रेड वाला लिखो। वो वाला लेफ्ट साइड का ये जो बना है ना, अरे कॉन्सेंट्रेट। ये आदमी बना हुआ है यहाँ पे यार। वही इंसान यहाँ पे आ गया। अच्छा दोबारा बनाऊं क्या? Sir, वो नहीं नहीं sir. हेलो सर। हाँ सर बोलिए ना सर। सर वो क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या, बॉल मतलब वो बॉय आगे आता है 1.5 मीटर 1.15 मीटर बॉल कैच करना, हाँ। वापस पीछे जाता है। पीछे कहा जाता है? क्या बॉल अगेन बैक एट द सेम लेवल। कौन से मीडियम से 10 गया है? हाँ कौन सा मीडियम से 10 कौन सा मीडियम से था? ICSE से सर, मतलब मीडियम है, मीडियम मीडियम। हाँ इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ क्या मतलब होता है टू कैच द बॉल अगेन बैक एट द सेम लेवल का क्या मतलब होता है?
फिर पीछे चल जाना, बोलो। अब डायग्राम क्लियर है? हाँ yes, सर। हाँ सर। हाँ जल्दी करो, फास्ट करो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ ठीक है। हाँ, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। होमवर्क। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सबसे चाहिए, सब बच्चे करके बताएंगे। हाँ जो नहीं बताएंगे वे मार खाएगा, ठीक है? हाँ ये सर। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए। ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है आपको अच्छे से? ना ब्लैक चाहिए? हाँ ब्लैक अच्छा है। ब्लैक रख। हाँ सर, हाँ सर ब्लैक। हाँ सर ब्लैक अच्छा है। चलो लिखो, क्या है टॉपिक? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना? अप्रोच। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ किया बताओ? अरे have वो already फाइंड द done this डिस्टेंस thing. बिटवीन हाँ, रिलेटिव। याद कीजिए, जब रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग 2D मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 2D में हम बात करेंगे। याद कीजिए, है ना? तो बेसिकली मुझे लगता है, मैं इसलिए ये बात पूछा आपसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, मैं ये ऑलरेडी आपको करवा चुका है ना? वापस से समझा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सपोज, ध्यान सुनना, लिखना मत कोई। सपोज यहाँ पे कोई एक बच्चा खड़ा है या कोई मैन खड़ा है। सपोज हियर इज अ बस, लेट्स से, है ना? बस इज मूविंग विद सम सर्टेन स्पीड, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, है ना? और क्या हुआ, ये जो है आपका जो है पर्सन, जो इंसान जो है, इज मूविंग लेट्स से एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान सुनिएगा, 5 मीटर पर सेकंड, है ना? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ओके, तो लेट्स से द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बस एंड द मैन इज लेट्स से 50 मीटर, है ना? तो क्या हुआ, सेम टाइम पे ये भी आगे चला, ये भी आगे चला, है ना? हर एक सेकंड में, ध्यान सुनिएगा, हर एक सेकंड में आफ्टर 1 सेकंड क्या हो गया? बोलो, अगर आपके बीच में ये इनिशियल डिस्टेंस का कितना मीटर था? 50 मीटर था। लेट्स से ये इनिशियल पोजीशन ए था, ये इनिशियल पोजीशन इसका बी था बस का। तो ये इंसान कहाँ चला गया? 1 सेकंड के बाद इट इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर आगे हो गया, 5 मीटर यहाँ पहुंच गया। तो नाउ द पर्सन इज हियर। लेकिन बस कहाँ होगा सर? बस कहीं यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस चलता है विद 10 मीटर पर सेकंड, सो ही विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट बी। ओके, तो बस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बी। ध्यान से अगर देखना, है ना, कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द बस एंड मैन ये होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बस एंड मैन। कितना होगा वो कोई बताएंगे मुझे क्या? यस, कोई बताएंगे मुझे? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट सेकंड में देखोगे तो ये बस और आगे चल जाएगा, ये मैन भी आगे आएगा, लेकिन वो डिस्टेंस 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि इस पूरे, अब आगे जितना भी कुछ चले, है ना, जब तक लाइफ टाइम चलते रहे, जब भी चलते रहेगा, ठीक है? तो पूरे कंप्लीट जर्नी में, पूरे कंप्लीट सिचुएशन में, दिस इज द कंडीशन व्हेन दे आर हैविंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, है ना? दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस अभी यही पॉसिबल है। तो जैसे इस एग्जांपल के लिए ये पॉसिबल है, किसी एग्जांपल के यहाँ पॉसिबल होगा, किसी एग्जांपल के कहीं और पॉसिबल होगा। लेकिन मेरा मतलब ये समझाने का है इस एग्जांपल से कि आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब ए, मतलब दो पर्सन ए एंड बी, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग द कंप्लीट, है ना, द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग टू ईच अदर, ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग टू ईच अदर, दोनों को अप्रोच करने के प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा डिस्टेंस होगा जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है। अगर दोनों मिल लेते हैं, इफ बोथ है ना मीट ईच अदर, जीरो हो जाता क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अदरवाइज इट विल बी हैविंग सम वैल्यू, है ना? उसके बाद फिर क्या होगा? चाहे तो बी आगे चले जाएगा, फिर ए होगा, इस तरह कुछ ना कुछ होते जाएगा। ओके, तो आई होप यू, है ना, यू आर हैविंग सम बेसिक आइडिया अबाउट द टर्म डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ यस सर। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? है ना, लिखिए, सवाल लिखिए। हाँ यस, पूरा एग्जांपल लिखिए, सवाल, है ना, लिख लीजिए। हम लोग एग्जांपल से सीखेंगे इसको ना। हाँ चलिए फटाफट आइए। बोलो सर। 1 मिनट। अच्छा, रिलेटिव मोशन इन 2D हो गया था, नहीं हुआ था?
हेलो, अरे बोलो यार, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या हुआ सर? रिलेटिव मोशन इन 2D हुआ या नहीं हुआ? हुआ है सर। हो गया है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आओ हम लोग एग्जाम्पल सीखते हैं ना, एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। आओ देखो, क्वेश्चन किस तरह से समझना ध्यान से। सपोज है ना, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए हियर, लेट्स से ए यहाँ है और यहाँ पे बी है ना। ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with the speed of 10 meter per second. The initial separation between A and B is 100 meter, let's say, है ना। अब देखो B चल रहा है इधर, A चल रहा है इधर, है ना। देखो समझना ध्यान से, कुछ टाइम के बाद कैसा होगा, देखो ध्यान समझना। सर अपना इनिशियल ये था, A B यहाँ था, कुछ टाइम के बाद सर क्या होगा, A यहाँ आ जाएगा, A डैश, B यहाँ आ जाएगा, B डैश, है ना। फिर A यहाँ आ जाएगा, A डबल डैश, यहाँ आ जाएगा, बी डबल डैश, इस तरह से होता जाएगा। देखो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, कभी ये था, कभी ये था, कभी ये था, चेंज होते रहेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। जो फिर आपका ए कहीं यहाँ आ जाएगा, बी और आगे हो जाएगा, तो देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना। तो पूरे कंप्लीट जर्नी में कोई एक तो ऐसा एक पार्टिकुलर इंस्टेंट होगा जब ए और बी सबसे नजदीक होगा। देयर विल बी एट देयर क्लोजेस्ट सेपरेशन, है ना, एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो बेसिकली आपने को सवाल में ये निकालना है कि सवाल लिखिए, डायग्राम बनाइए, लिखो सवाल में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सर आपने नहीं करा ए है एंड बी। सर, 2D में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ हैं? हाँ सर, नहीं हुआ। सर, नहीं हुआ है रिलेटिव में 2D में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। कोई कहते हैं प्रोसेस, मैंने आई थिंक फॉर्मूला तो जरूर बताया होगा कि अगर मान लेते हैं वी ए बी अगर है ना, तो क्या होता है, हाँ, तो वी ए माइनस वी बी, हाँ ये बताया। वी बी करना है विद एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ। लिख लीजिए, एक्स वाला एक्स के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, है ना, और वाई वाला वाई के साथ करना है। क्या दिक्कत है इसमें? सर इसका मतलब क्या है? जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ होने वाला है ना। अरे मतलब ये हुआ यार, तुम लोग जो है ना आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वी ए एक्स आई कैप हो गया प्लस वी ए वाई जे कैप हो गया, वी बी एक्स आई कैप हो गया प्लस वी बी वाई जे कैप हो गया। मुझे अगर वी ए भी निकालना है, ये मैंने नहीं पढ़ा, 1000 बार पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। वी एक्स माइनस वी बी एक्स, ये नहीं पढ़े हैं अपन, बोलो। नहीं सर। नहीं, ये ऐसा इक्वेशन कभी नहीं हुआ ऐसा, ये इक्वेशन कभी नहीं हुआ है, नहीं। ऐसा इक्वेशन कभी नहीं हुआ समझ में, कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। रुक जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तुम लोग यार मतलब सच में नहीं पढ़ते हो यार। ये कभी नहीं हुआ है लाइफ में, अपने लाइफ में बताओ मेरे को, कभी नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सर। मुझे सब बच्चे सोच के बताइए, ईमानदारी से ऑनेस्टली बोलना है ना। सर बताओ ये कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? ये कभी नहीं हुआ है, बोलो यार। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हुआ था। हुआ है ना? हाँ वहाँ पर वो ऐसा कभी लिखवा नहीं डायरेक्शन हुआ है? चेंज होता है, वो वाला नहीं कर रहा है। नहीं डायरेक्शन चेंज ये हुआ है कि नहीं, मेरे को बता। हाँ ऐसा सर। इक्वेशन कभी आया कि नहीं है, बता मेरे को। तो जब मैं रिलेटिव जब बताया तुम लोग कैसे करते हो यार, मैं सब लिखवाया था। अगर रिलेटिव जब करते हैं हम लोग, एस रिलेटिव कैसे लिखते हैं सब लिखा था। एस रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रिलेटिव
इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में बताया था, सबसे बताया था, नहीं बताया था? बताओ। हाँ यस सर बताया था। बताया था आपने सर। अरे यार तुम लोग भूल जाओगे तो कैसे होगा यार। माइंड आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, है ना, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे डिसअपॉइंट मत कीजिए। नहीं पढ़े तो लिख लीजिए। आप लोग ईमानदारी से चालू कीजिए पढ़ाई, है ना, आप लोग पढ़ाई चल नहीं रहा है। है ना, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन का फॉर्मूला वैसे आएगा। अरे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन तो है यार, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ करना है बोलो, स्टूडेंट बोलिए। क्या सर? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ करने का है इसमें बताओ। अरे बी ए माइनस बी नहीं करना है, नहीं ए बी चाहिए तो ए माइनस ए बी करना है। इसमें दिक्कत क्या है बताओ, नहीं है सर दिक्कत। बोलो यार, कोई दिक्कत है? नहीं समझा सर। नहीं नहीं। मिटाऊं? हाँ अरे मिटाऊं नहीं मिटाऊं? 2 सेकंड 2 सेकंड। हाँ मिटा दो। मिटा दूं? हाँ सर एक मिनट। हो गया? 8 minutes. हाँ हो गया सर। चलो हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, समझ क्वेश्चन लिखे गया, देखो फाइंड आउट हाँ द सर। distance of closest approach between A and B, and also find out the time, and also find out the time when they will be at the distance of closest approach। चलिए आओ इसको सॉल्व करते हैं, मिलके करेंगे। आओ, अगर आपका एफर्ट नहीं है बेटा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, आपका एफर्ट जरूरी है ना, आपका एफर्ट जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ते तो बहुत गलत बात है ना, पढ़ना चालू कीजिए जल्दी से, बी सीरियस। चलो मान लेते हैं सर अपना ए यहाँ पे है इनिशियली और सर अपना बी यहाँ पे है, लेट से, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस कितना है सर? 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मैंने मान लिया कि लेट से आफ्टर टाइम टी, मैंने क्या माना? लेट आफ्टर टाइम टी they are at distance of closest approach। लिखिए distance of closest approach ना, लेट आफ्टर टाइम टी दे आर एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। माई जेन समझ में आ रहा है? हाँ सर। रनेश राजरानी? हाँ सर। तनिष्क समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर। हाँ सर। तनिष्क? हाँ सर। चलिए है ना, मैंने क्या मान लिया? टाइम टी के बाद क्या हो गया बोलो, टाइम टी के बाद क्या हो गया बोलो, बोलो जल्दी से बोलेंगे। टाइम टी के बाद क्या बोलो जल्दी से? हाँ, देयर एट क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना? चलिए सर, चलिए सर, देखिए मैं मान लिया कि टाइम टी के बाद दे आर एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आओ सब बच्चे आओ, ध्यान से वीडियो देखेंगे। बंद सर हो गया। आपका वीडियो बंद हो गया।
वीडियो बंद कैसे हो गया आप इसमें? अरे कौन कॉल करते रहता है यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, आओ। हाँ सर अभी दिख रहा है। मान लेते हैं कि ए इज हियर, है ना, ए यहाँ पे आ गया ए डैश एंड बी इज हियर बी डैश, मान लेते हैं, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। ठीक है, दोनों चलेंगे, ए से ए डैश पहुंच गया, बी से बी डैश पहुंच गया। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट बात बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो ए विल बी ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10t ना, कितना चलेगा, 10t चलेगा, और बी कितना चलेगा, बी भी 10t चलेगा। बोलिए सब बच्चे मेरी इस बात से सहमत हो? हाँ हाँ सर। ऑल स्टूडेंट्स एग्री विद मी? यस सर। ऑल स्टूडेंट्स आर एग्री विद मी? यस सर। बोलो यार। यस। आफ्टर टाइम टी लेट्स से दोनों यहाँ पहुंच गया है ना। आइए तो सर अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कौन सा वाला होगा, ये होगा सर, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ये। बोलिए किसी को तकलीफ? हाँ नहीं नहीं। अच्छा सर ये आपका कितना सर, एल है, मान लेते हैं एल, है ना। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एल मान लिया, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मान लिया क्या सर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आ गया। सर आपका ये 10t है, सर आपका ये 10t है, सर आपका ये टोटल 100 है, सर ये 10t, ये कितना बचता बोलो, हाउ मच इट इज? 90। 100 माइनस 10t, 100 माइनस अच्छा 10t। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। नहीं। हाँ तो इन द ट्रायंगल ए डैश बी बी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश बी बी डैश, बताओ। ठीक है, ये डिस्टेंस से मतलब है ना मेरे को, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही तो है। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो ये कितना होगा बताओ, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ 100 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 10t का 10t का स्क्वायर। बोले इसमें किसी को तकलीफ है बताओ मेरे को? नहीं सर। है तकलीफ है बताओ? नहीं नहीं। ईमानदारी से बोलिए, किसी बच्चे को तकलीफ है तो मैं बोल दीजिए, ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। अभी बोलो समझा पाऊँ, दिक्कत है बताओ बच्चों? नहीं समझा सर। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से लिखेंगे, आओ। सर एल स्क्वायर एक्चुअल में डिस्टेंस इज एल, है ना, डिस्टेंस कितना है, एल है, लेकिन हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट का झंझट अपने से खत्म हो गया, एल स्क्वायर, है ना। अच्छा एल स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर में एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके, एंड विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, आपको दिख रहा होगा, फंक्शन ऑफ टाइम टी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब बच्चे को, ये टाइम का फंक्शन है। ओके तो फाइन, तो यहाँ पे एल इज द डिस्टेंस, है ना। बेसिकली था क्या, ये इक्वेशन इस तरह का था, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 100 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 10t का स्क्वायर, इस तरह से था, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, यही था, इसको दोनों का स्क्वायर कर दिया तो इस तरह से हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एल इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम टी। ओके तो बेसिकली हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, क्या करना है बोलो, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है? अरे बोला करो यार, मिनिमम मिनिमम करना है। तो कैसे करते हैं, याद करो, हाउ वी फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमा, याद कीजिए। सर याद ही नहीं है, आई एम हेल्पलेस फॉर यू पीपल, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपके लिए हेल्पलेस हूँ। सर पहले dy by dx को 0 करते हैं, डबल dy by dx 0 करते हैं। अभी यहाँ पे y की जगह में क्या है, l है, l, एल x की जगह में क्या है, t टाइम, t, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ना, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, है ना, विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो अब यहाँ एल स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बोलो, 2 into l 12 into dl upon dt, हाँ क्या आएगा, 2l into dl upon dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, 2 into 100 minus 10t into -10, -10, बोलिए, हाँ सर, फिर प्लस 2 into 10t into 10,
बोले क्लियर है? हाँ यस सर। सर इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, क्या करना है, इक्वल टू 0 0 करना है ना। हाँ हाँ इक्वल टू 0 कर दिया, मैं डायरेक्टली लिख के इक्वल टू 0 कर दिया, कोई मत बोला सर डायरेक्टली हाँ, कैसे लिखा, है ना। व्हेन यू सिंपलीफाई देखिए क्या क्या होता है, हाँ सिंपलीफाई कीजिए, जल्दी से करना सिंपलीफाई, मुझे बताओ डायरेक्टली कितना होता है, कोई बच्चा बताओ जल्दी से, सोचो, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनिए, बताइए सर क्या होगा, टी कितना आ रहा है देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी यू आर गेटिंग फ्रॉम द कैलकुलेशन। अरे ये तो ओरल ओरल हो जाएगा यार भाई साहब, ये ओरल हो जाएगा, ओरल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। अरे यार ये 2 और 2 कट जाएगा यार, ये 2 तो कट गया, ये 10 और 10 उड़ गया, देख लीजिए 100 माइनस 20 और ये नेगेटिव है, नेगेटिव उधर भेज दो, है ना, उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा वो, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, तो 20 टी इज इक्वल टू 100, तो टी कितना आया, 5 नहीं आया क्या? हाँ सर आया। आया ना। नहीं अगर आप लोग है ना, आप लोगों को ये सीखना है ना, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड क्या होगा, दे विल बी एट, बोलो, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके, मिनिमम सेपरेशन पे होगा कब, जब टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड होगा सर, यस और नो? यस यस सर। अरे बोला करो यार। हाँ सर हाँ। यस चलिए अगर ये समझ में आपको आ गया तो मैं वापस से वहां आता हूँ, है ना, वापस से वहां आऊंगा तो क्या होगा बोलो। तो यहाँ पे इफ आई पुट t इज इक्वल 5 सेकंड, इफ आई पुट t इज इक्वल टू, इफ आई 5 पुट second. t इज इक्वल क्या, बोलो, 5 सेकंड। है ना, इफ आई पुट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ये क्या हो रहा है, इफ आई पुट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, है ना, क्या होगा बोलो, at t equal to 5 second, at t equal to 5 second they are at closest approach, okay, तो ध्यान से देखो 10 into t कितना होता है, 50 होता है, 10 into 5 is 50, है ना, ये कितना हो गया सर, 50 हो गया सर, यहाँ पे b डैश है सर, यहाँ पे a डैश है ना, तो 100 माइनस 10 into t, 10 into t वापस से 50, तो 100 माइनस 50 is 50, तो आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन देम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम पॉसिबल इज, है ना, a डैश b डैश, तो a डैश b डैश कितना आया देखो जरा, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 50 रूट 2, बोलिए समझ में आता है कि नहीं आता, बोल, आता है सर। इट इज 50 रूट 2 मीटर, है ना। चलिए तो आप लोग लिखना चालू कर दीजिए फटाफट, लिखो, लिखिए, जल्दी से लिखो, पास करो, 2 सेकंड। जो बच्चे जैसे समझो, जैसे मैं अगर मैं आपके सामने में मैं आपको मैथ पढ़ाऊं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं, ऐसा बात नहीं कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है ना, आपको मैं केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली अगर फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँ तो इतना जितना इंटरेस्टिंग से मैं पढ़ाता हूँ उतना इंटरेस्टिंग से शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सब सही बोल रहा हूँ। है ना। तो अगर आप आज 11-12 में IIT की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, है ना, IIT पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप बोलेंगे सर मैं बोर्ड भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, फिर ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर सब कर लो, है ना, खिचड़ी बना लो फिर खाओ खूब खिचड़ी, ठीक है।
आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ, क्योंकि अपनी है ना आमने सामने में ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं हुआ है, इसलिए मैं अब तक आपको ये बताया नहीं था, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ। बाकी मेरा मेन जो थीम है डिस्कशन का, मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है, वक्त निकाल करके। आपको बहुत ही प्रोफेशनल होना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक IIT JEE ना। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे, है ना। डिफरेंट वो वे वही है, कंप्लीटली डेडिकेशन चाहिए आपका IIT JEE के लिए, है ना। इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स IIT JEE, है ना, आपको पढ़ाने वाला, है ना, MIT USA से भी प्रोफेसर आ जाए तो भी नहीं निकलने वाला। चलिए, सब बच्चे का नोट डाउन हो गया? सब बच्चे का हाँ नोट डाउन सर। हो गया? Should I हाँ move सर। ahead? यस सर। Should I move ahead? बोलो यार। हाँ यस सर। चलिए, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। और समझते हैं क्या बात है। जाने क्या बात है, क्या बात है, जाने क्या बात है। देखिए, स्मार्ट मेथड, आइए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। स्मार्ट मेथड है ना, आइए मेरे स्टूडेंट्स, आइए स्मार्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ मुझे बताओ बच्चों, फटाफट बताएंगे, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। बताइए VA कितना है, हाउ मच VA इज, बोलो जल्दी बोलिए। 20। बोलिए VA मार खाएगा अभी नायक। VAX I cap प्लस अबे VA कितना VAY है? JK। वेलोसिटी ऑफ A कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 क्या? अरे मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ। -10 -10 क्या? J cap J कैप 0 I कैप -10 J कैप। तुम लोगों को वेलोसिटी और स्पीड में फर्क पता ही नहीं अभी तक। वेलोसिटी भी बताओ। 10 I cap 10 I cap 10 I 0 cap cap 0 J cap 0 J J कैप। cap। अगर मैं 0 J पूछूं cap। वेलोसिटी ऑफ A as seen by B, क्या पूछूं? वेलोसिटी ऑफ A as seen by B पूछूं अगर, बताओ कितना बोलोगे? जल्दी बोलिए, अरे बोला करो यार। वेलोसिटी ऑफ A as seen by B क्या लिखोगे? VA माइनस VB करोगे ना? -10 I cap -10 I J cap -10 हाँ J बोलो। cap J cap हाँ, it is -10 I cap -10 I cap -10 J cap J कैप। इसमें किसी को तकलीफ है? नहीं। किसी को तकलीफ है बताओ? क्या किसी बच्चे को तकलीफ है इसमें, बताओ? बोलो यार। नहीं सर। चलिए, अगर तकलीफ नहीं है, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुन, तमीज से सुनना, है ना। आओ, अच्छा उससे पहले मैं आपका एक जनरल नॉलेज चेक कर लेता हूँ, आ जाओ। जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, है ना, मैथ्स में है ही नहीं, फिजिक्स भी नहीं है, सिंपल जनरल नॉलेज की बात है। आ जाओ सर, मुझे बताइए, मान लेते हैं एक कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट से एक पॉइंट ए है, तो ए और लाइन एल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा वाला है? ध्यान सुनो, मैं लिखता हूँ, ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, विच वन? L3 सर। L3 मतलब परपेंडिकुलर। सर किसी पॉइंट से किसी लाइन का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है? व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। यस और नो? यस। अरे बोला करो यार। हाँ यस सर। हाँ, ऐसा स्मार्टनेस आपके अंदर चाहिए मुझे। आओ सर, ध्यान सुनेंगे सर। सर VA एक्चुअल में इधर है ना, VA इधर है नीचे की तरफ, है ना, एंड B एक्चुअल में इधर है BB। यस और नो? बोलो बच्चों।
अरे बोलो यार, बी भी इधर है और बी ए इधर है, यस और नो बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ बोलो रहा बोलो जल्दी बोलो। आ रहा है। आ रहे हाँ सर। सर, हमने लिखा है बी ए बी, क्या लिखा है सर? बी ए बी का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी ए बी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस विच इज वेलोसिटी बी। हाँ वही। अबे मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ यार, बी ए बी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए एस विथ बी, रेस्पेक्ट। मतलब हाँ ए चल रहा है और बी नहीं, बी देख रुका रहा है। है। हाँ देख रहा है, हाँ रुका सर, है, ये रुका। सुनो। हाँ बोला करो बोला करो। हाँ यस सर। बी ए बी का मतलब Yes, क्या sir. हुआ? ए चल चल रहा रहा है है। और बी रुका हुआ बैठा है। है। हाँ अरे हाँ ना यार, यस। हाँ बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ समझ रहा कंफर्म? हाँ है। श्योर? हाँ ठीक, अब ध्यान सुनना। मैं अगर बी ए बी निकालूं या बी बी ए निकालूं, क्या दोनों से रिजल्ट सेम आएगा या अलग अलग आएगा? आंसर सेम ही आएगा सर। आंसर सेम आएगा, हर चीज सेम होगा, सिर्फ हाँ बीच का कैलकुलेशन थोड़ा स्टेप थोड़ा बदलेगा, अदरवाइज इट वुड बी सेम। मैं आपको Same. ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपना से चीज हो गया है यहाँ पे कि जो थोड़ा मतलब थोड़ा आपको डायग्राम वापस से मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना? मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखो -10 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट? यस सर। अरे बोला करो यार, यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो चीजें Third सारा quadrant. चीज वेलोसिटी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के रखता हूँ, इसलिए मैंने आपको, ये अच्छा हुआ कि ये ऐसा हो गया। तो मैं समझाना चाहूंगा कि आप इससे भी सोल्व करेंगे तो वापस से सेम आंसर आएगा, कोई नया चीज, कोई बिल्कुल भी पुराना चीज नहीं होने वाला। एज इट इज गोइंग टू बी सेम। इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो मैं बी ए बी के जगह में बी बी ए भी निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? बी बी ए। ठीक है, आई एम कैलकुलेटिंग बी बी ए ऑल्सो। बी बी ए बताओ कितना होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बताओ। 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप 10 जे प्लस कैप। 10 जे कैप। हाँ देखो, ये फर्स्ट हाँ, क्वाड्रेंट में सर। आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? बी चल रहा है, रुका हुआ है। बी चल रहा है। बोलो, बी B चल बी रहा चल है। रहा है। हाँ, ए रुका है। और ए रुका हुआ देख रहा है, देख रहा है सर। और ए रुका हुआ है ना? ए हाँ रुका हुआ है। रुका हुआ है। क्लियर है? हाँ इतना डिफरेंस क्लियर है? यस। तो मैं बात करो इसका ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप वेक्टर को ड्रॉ करना है, माय डियर फ्रेंड्स, शायद तुम इसे ड्रॉ करोगे, यस और नो? बोलो। हाँ सर। अरे बोला करो यार। हाँ हाँ यस सर। सर 10 Yes, आई sir. कैप प्लस 10 जे कैप ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर होगा, यस और नो? बोलिए। हाँ सर। मैं आपको वापस से थोड़ा समझा दूं। देखो सर, अगर अपने पास वेक्टर ए इस तरह से है और वेक्टर बी इस तरह से है, तो आपका रिजल्टेंट ऐसा होता है सर, यस और नो? हाँ। वेक्टर ये थीटा होता है कि नहीं होता? बोल। होता है। हाँ सर होता अगर है। ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बताओ क्या रिजल्टेंट ऐसा होगा बीच में? 10√2। हाँ सर, ऐसा हाँ क्या 45 डिग्री होगा? बोलो यस और नो? यस सर। यस। बेसिक चीज है ना, ये डिफिकल्ट चीज है? बोल। बेसिक। बेसिक चीज है ना? अच्छा, अगर हम माइनस Basic. लेते तो क्या होता? बोलो, -10 इधर होता, -10 इधर होता, और ये आपका 10√2 होता। ठीक है, आप एंगल ये होता। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। है ना? इस तरह से आपको करना। अच्छा, एक +10 है और एक -10 है, मतलब -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो, हाँ हाँ सर। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? है ना? समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे इस तरह सर। चीजें होती है, इस तरह चीजें होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है है। ना? मैं वापस से आता नहीं हूँ, वही सर, उसी नहीं पेज पे सर। आता हूँ। हाँ, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत आ रही है? सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आ जाओ वापस से। तो सर ये आपका क्या है सर? BBA। व्हाट इज दिस? BBA, है ना? इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, बताओ? इट इज इक्वल टू, बोलो 10 आई कैप 10 आई कैप। मैग्नीट्यूड रे। अच्छा मैग्नीट्यूड 10√2 कितना है? 10√2। 10√2 एंगल कितना बोलो? 45। ये भी 45 और ये भी 45। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है? ध्यान सुनने, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। सर मैंने BBA ड्रॉ कर लिया है, मैंने BBA ड्रॉ कर लिया है, मैंने BBA ड्रॉ कर लिया है, मैंने BBA ड्रॉ कर लिया है। BBA सर ऐसे होगा। तो
VBA का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A, मतलब A को ऐसा लगेगा कि B चल रहा है इधर और A रुका हुआ है। बोलिए मेरी बात सही गलत बात? सही। बच्चे बोलो। सही है सर। सही है बात। मतलब B चल रहा है हाँ। और A रुका हुआ है ऐसा लगेगा, बट एक्चुअल में A है चल रहा है और B है चल रहा है ना? हाँ। तो VBA का मतलब ऐसा दिखेगा। ये सुन लो, यस सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई हैवी तो नहीं हो रहा है, कोई हैवी वर्क तो नहीं है? नहीं सर। आपको शॉर्टकट समझने में यहाँ तक कोई हैवी वर्क लगा? नहीं सर। ये लंबा नहीं सर। कैलकुलेशन मुझे इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज आपको आता नहीं था, है ना? अदरवाइज आपको आता तो डायरेक्टली आप लिख सकते। ये सुनो, यस सर। चलिए तो ध्यान सुनना सर, बच्चों ध्यान सुनना। सर मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए सर? मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बिटवीन ए एंड बी। सर बी जा रहा है ऐसे और ए यहाँ बैठा हुआ है, बताओ मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। या सुनो, तो सर जिस टाइम में बी यहाँ पहुंचा होगा, जिस टाइम में बी यहाँ होगा उसी टाइम में मिनिमम डिस्टेंस होगा। बोलिए मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलिए। हाँ सर आती है। क्या एक्चुअल में बी यहाँ पे है? नहीं सर, नीचे। नहीं, बी तो इधर है। मतलब ये दिस इज नॉट द पोजीशन ग्राफ, इट इज नॉट द पोजीशन, इट इज द वेलोसिटी ग्राफ, है ना? ये ग्राफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। इसमें हाँ हम ये बात जरूर बोल रहे हैं कि सर बी के ए के लिए बी इज अपीयरिंग टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन। जब बी इधर मूव कर रहा है, ए रुका हुआ है, तो दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब हम लोग यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है? हाँ। So this would be the minimum distance possible between them. अभी जो भी होगा, अरे बोला करो यार। हाँ यस सर। सर ये इनिशियल डिस्टेंस कितना था सर? 100 मीटर। सर ये 45, तो ये कितना सर? 45। अरे बोला करो यार। 45। 45। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ सर ये 100 है, ये 45, तो ये सर 100 cos 45 और ये 100 sin 45। हाँ सर। 145। अरे आया ना यार? तो बताओ लेट्स से इट इज पर बी डैश, ए बी डैश इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 100 sin 45 एंड 100 sin 45 होता है कितना है? बोलो 1/√2 100 by बोलो कितना root होता 2। है? 1/√2 1/√2 100 by root 2। क्या होता है? 100 1/√2। वो क्यों नहीं रहा है यार? ये 50√2 50√2 सर। 50√2 50√2 समझ में आ गया क्या? हाँ सर। नहीं आया? हाँ सर। हाँ आ गया आया सर। सर। आ गया। इज इक्वल टू 100 into 1/√2 तो इट इज इक्वल टू 50√2, है ना? देखिए कितना इजीली आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोल। आ गया सर। क्लियर है? हाँ लिख लीजिए। सर। लिख लीजिए। देखो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, है ना? बी ए बी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? वी कैन डू विद दिस आल्सो। चलिए फास्ट कीजिए। जल्दी करो यार। सर 1 मिनट। चलिए आपका अगला क्लास भी है ना अभी? हाँ हाँ। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, स्क्रीनशॉट ले लो, सर आपका अगला वही क्लास ऐसे। हो जाएगा। हाँ हो गया। और स्टूडेंट टेक स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। लैपटॉप है, कैसे लूं? फोटो ले लो मोबाइल से। अच्छा ओके। इंजीनियर बनोगे? चलो हो गया, सबका हो गया? हाँ सर। चलिए तो स्टूडेंट्स है ना, देखिए ठीक है, जब होगा तब बात करेंगे, है ना? फास्ट नेट है ना, इंटरनेट के बाद यार वी विल ट्राई टू, है ना, टेक द लेक्चर। थोड़ा अपना अपना मूड भी चेंज कीजिए थोड़ा सा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बात करेंगे तभी अच्छा से समझ में आता है। पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है ना,
तो हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं उसमें अच्छे से वॉइस टॉक तो होगा ही, इसमें सिर्फ वॉइस टॉक नहीं होगा, बाकी चैट तो ऑप्शन रहेगा ही, ठीक है। आपका मैं सारा इंक्वायरी का है ना, आपको तो रिस्पॉन्स देता ही हूँ मैं, मुझे नहीं लगता दिक्कत आना चाहिए कुछ ऐसा, है ना, ठीक है बच्चों। हाँ यस सर, यस सर। हाँ यस सर। गुड बाय, गुड बाय सर। हाँ सर। गुड बाय। थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. हाँ थैंक यू सर। सर